हेलो दोस्तों, चौथा नेत्र में हर शुक्रवार को लेकर के आते हैं हम बच्चों की कहानी। इस बार कहानी का शीर्षक है मूर्ख साधु और ठग। कहानी सुनाने का पर्पस है कि आप उससे ज्ञान प्राप्त कर सकें और जो उसके उद्देश्य है उसको आपके जीवन में उतारें ताकि उसका फायदा आपको हो। चलो, एक बार की बात है कि एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे। पूरे गांव में वे अकेले साधु थे जिन्हें पूरा गांव कुछ ना कुछ दान में देता था, कुछ ना कुछ उनको मिलता रहता था। दान के लालच में उन्होंने गांव में किसी दूसरे साधु को नहीं रहने दिया। अगर कोई आ जाता तो उसे किसी भी प्रकार से गांव से भगा देते, कुछ लांछन लगा करके, कुछ और तरीके से। इस प्रकार उनके पास काफी धन इकट्ठा हो गया। वहीं एक ठग की नजर साधु महाराज के धन पे थी। वो इस चक्कर में था कि महाराज ने बहुत धन इकट्ठा कर लिया है तो उसको कैसे हड़प चाहे, उसको हड़पने के चक्कर में था। तो उस ठग ने एक योजना बनाई और एक शिष्य का रूप लेकर, विद्यार्थी का रूप लेकर के वो साधु बाबा के पास गया और उनसे कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। पहले तो साधु बाबा ने मना कर दिया, लेकिन थोड़ी सी मान मिन्नत के बाद में साधु बाबा मान गए और उस ठग को अपना शिष्य बना लिया। ठग साधु के ही मंदिर में रहने लगा, उन्हीं की सेवा करता, उनके काम करता, उनकी देखभाल करता, मंदिर की देखभाल भी करता। ठग की सेवा ने साधु को खुश कर दिया। साधु महाराज बहुत खुश हुए, ये तो बड़ा लायक शिष्य है, और गौरवान्वित फील कर रहे थे कि यार ऐसा शिष्य तो मुझे मिला है, मैं बड़ा धन्य हूं। और उस ठग ने धीरे 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 पूरा विश्वास जो है उस साधु महात्मा पे अपना जगा लिया। एक दिन साधु को किसी दूसरे गांव से निमंत्रण आया। वो शिष्य के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। साधु ने अपने धन को अपनी पोटली में बांध लिया। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। साधु ने सोचा कि क्यों न गांव में प्रवेश करने के पहले नदी में स्नान कर लिया जाए। ऐसा अक्सर होता है, जब कहीं जाते हैं ना साधु वगैरह किसी जगह, तो वहां से पहले स्नान करते हैं, थोड़ा सा जरा सा ऐसी क्रिया है। तो यही सोच करके वो गांव में प्रवेश से पहले उन्होंने स्नान करने का विचार किया। साधु ने अपने धन को एक कंबल में छुपाकर रख दिया और ठग से उसकी देखभाल करने को बोलकर नदी की ओर चले गए। भाई ठग पे तो विश्वास था ना, उन्हें थोड़ी पता था ठग है, वो तो सोचते थे शिष्य। बस जैसे ही वो कंबल को शिष्य को दे करके, यानी कि उस ठग को दे करके गांव की तरफ गए, तो शिष्य का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें जिस मौके की तलाश थी वो मौका मिल गया। इसी तो फिराक में थे कि कैसे ही उन्हें मालूम चले धन कहां है और वो उसको हड़पे। जैसे ही साधु ने नदी में डुबकी लगाई, ठग महात्मा जो उनके शिष्य थे सामान को लेकर के भाग खड़े हुए। जैसे ही साधु वापस आया तो उन्हें ना तो शिष्य मिला और न ही अपना सामान। साधु भौचक्के रह गए और ये देख करके उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया कि वो क्या करें, वो तो जा चुका था। तो आप समझे मित्रों, इस कहानी से जो आपको सीख मिलती है वो है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही कभी किसी की चुपड़ी बातों में आकर विश्वास करना चाहिए। हमें किसी भी पे विश्वास करने से पहले उसको अच्छी तरह से परखना चाहिए और देखना चाहिए कि जो व्यक्ति पर हम विश्वास कर रहे हैं वो इसके योग्य है भी या नहीं है। ठीक है, हम ऐसी अगली कहानी आपको लाएंगे, प्रेरक कहानियां। आशा है आप इसको एंजॉय करेंगे और इससे प्रेरणा भी लेंगे। धन्यवाद।